हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे रेमिटेंस प्रोडक्ट्स के पार्ट नंबर 1 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हीं से हम लोगों को आइडिया लगता है कि भी किस तरह के क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस ईयर्स के अंदर फ्रेम किए गए थे पर्टिकुलर टॉपिक से। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमारे लिए बहुत ही रेलेवेंट हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। सो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू जेआईबी एग्जामिनेशन कि भाई प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहते हैं और सिलेबस क्या रहता है फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक जो कि एडुटैब के द्वारा लॉन्च की गई है। इस ई बुक के लिए जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग इस ई बुक को जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू भारत क्यू आर। सो योर ऑप्शंस वर, इट इज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई इन कोलैबोरेशन विद मास्टरकार्ड एंड वीजा, the money transferred through Bharat QR is received directly in the user's linked bank account using NEFT. It provides a common interface between RuPay, Mastercard, Visa, and American Express. Bharat QR is specifically used for person to merchant transaction. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B guys। यहाँ पे NEFT की जगह पे क्या आ जाएगा, IMPS आ जाएगा। IMPS के थ्रू जो है ये मनी ट्रांसफर का प्रोसेस किया जाता है। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के एजेंडा के ऊपर। तो आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेमिटेंस प्रोडक्ट्स। so, सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट आर रेमिटेंस प्रोडक्ट्स। सो रेमिटेंस का गाइस लिटरल मीनिंग है ट्रांसफर। अब बैंकिंग के बिहाफ पे अगर बात की जाए तो ट्रांसफर ऑफ व्हाट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। तो रेमिटेंस प्रोडक्ट्स को हम लोग जो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न रेमिटेंस प्रोडक्ट्स। अब जो ट्रेडिशनल रेमिटेंस प्रोडक्ट्स हैं उसका पार्ट बनते हैं चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट। अब ये जो डिमांड ड्राफ्ट है इनको टेक्निकली हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोल देते हैं, बिकॉज जब भी हम लोग डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करते हैं तो उसके बदले में हम लोगों को जो है वो फंड्स रिसीव हो जाते हैं। तो टेक्निकली तो इनको बिल ऑफ एक्सचेंज बोल सकते हैं, बट बिकॉज बीइंग अ पार्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इनको जो है वो चेक की तरह ही ट्रीट किया जाता है। अब ये जो डिमांड ड्राफ्ट है दीज कैन नॉट बी पेएबल टू द बियरर गाइस। अब ये हो गई हमारी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में बात। अब ये जो ट्रेडिशनल हमारे रेमिटेंस प्रोडक्ट्स हैं दीज आर नॉट ऑफ दैट मच इंपॉर्टेंस फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो है मॉडर्न रेमिटेंस प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर आते हैं NEFT दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, NACH सिस्टम दैट इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो एक एक करके हम लोग जो है वो इन सभी रेमिटेंस प्रोडक्ट्स को स्टडी करेंगे। अब अगर इंडिया में बात की जाए तो इन रेमिटेंस प्रोडक्ट्स के अगर हम लोग बैकग्राउंड की बात करें तो इन रेमिटेंस प्रोडक्ट्स को जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है या फिर इनको इनोवेट करने में हेल्प कर रहे हैं दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और NPCI दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं NEFT के बारे में गाइस। सो NEFT के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले देखिए NEFT है क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसको एस्टेब्लिश किया जाता है RBI के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम इन 1990 एज ए EFT। इसको पहले इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बोला जाता था। अब 2005 के अंदर जब इसको नेशनल लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया गया तो इसको क्या बोल दिया गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बोल दिया गया। अब अगर हम लोग लिमिट्स की बात करें सो देयर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट विद रिस्पेक्ट टू NEFT ट्रांजेक्शन। हालांकि जब भी कैश में जो है वो कैश बेस्ड रेमिटेंस किया जाएगा तो उस केस में जो लिमिट रखी गई है वो 50,000 रुपए रखी गई है। अब ऐसे इंडिविजुअल जिनका एक बैंक में अकाउंट नहीं है और वो वॉक इन कस्टमर की तरह जो है वो बैंक में एंटर करते हैं, सो उनके द्वारा भी जो है वो ट्रांजेक्शन की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस NEFT। और उसके लिए जो लिमिट रखी गई है दैट इज ₹50,000 पर ट्रांजेक्शन। जब भी ये ट्रांजेक्शन की जाएगी ऐसे इंडिविजुअल्स के द्वारा हु आर दी वॉक इन कस्टमर्स, तो उनके डिटेल ऑफ एड्रेस और टेलीफोन जो है वो लिया जाएगा। नेक्स्ट इज इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। सो इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम के थ्रू इंडिया और नेपाल के जो सिटीजन हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में ट्रांजैक्शन की जा सकती है फंड्स को लेकर के विद द हेल्प ऑफ दिस NEFT, जहाँ पे NRE और NRO अकाउंट्स उन इंडिविजुअल्स के हैं हु आर द नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उनके इंडियन बैंक्स और इंडिया में जो फॉरेन बैंक्स हैं उनके अंदर जो अकाउंट्स रहते हैं उनको हम लोग NRE और NRO अकाउंट्स बोलते हैं। तो बट ये जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन की जाएगी ये ट्रांजेक्शन जो रहेगी इट विल बी सब्जेक्टेड टू द फेमा। फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट फीचर की अगर हम लोग बात करें NEFT के तो दैट इज 48 हाफ आवरली बैचेज जो है वो हर दिन यहाँ पे बनाए जाते हैं। सो यहाँ पे ये जो NEFT के थ्रू ट्रांसफर ऑफ फंड्स रहता है दैट इट इज अवेलेबल
24/7 इंटू 365 मोड। अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन रहती है उसको 2 बिजनेस आवर्स के अंदर जो सेटल किया जाता है, ठीक है। अगर 2 बिजनेस आवर्स या फिर जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें सेटल नहीं होती है तो जो पेनल्टी इंटरेस्ट है वो बैंक के ऊपर लगाया जाता है आरबीआई के द्वारा। और वो इंटरेस्ट कितना रहता है आरबीआई का LAF रेपो रेट। LAF क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो रेट प्लस 2%, मतलब जो भी रेपो रेट रहेगा उसमें 2% एड ऑन करके बैंक से जो है वो इंटरेस्ट लिया जाएगा बाय द आरबीआई, अगर जो है वो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर सेटलमेंट नहीं होती है फंड्स की। अब यहाँ पे जो सेटलमेंट ऑफ फंड्स करवाई जाएगी दैट विल बी डन यूजिंग CBS। CBS क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, तो इसीलिए जो सेटलमेंट ऑफ फंड्स रहेगी दैट विल बी टेकिंग प्लेस एट द मुंबई गाइस। नेक्स्ट इज रेमिटेंस, यहाँ पे जो रहती है, अब यहाँ पे रेमिटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम का यूज किया जाता है दैट इज SFMS विच इज सिमिलर टू स्विफ्ट सिस्टम, ठीक है। स्विफ्ट सिस्टम के एनालॉगस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। स्विफ्ट क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, तो इसी की तरह ये सिस्टम जो है वो इंडिया में ऑप्ट किया जाता है। SFMS सिस्टम हम लोग इसको बोलते हैं। इसके थ्रू जो है वो रेमिटेंस की जाती है। SFMS के थ्रू एक्चुअल में जो है वो हम लोग क्या करते हैं, मैसेजिंग करने का काम करते हैं बिटवीन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग NEFT के अब प्रोसेस फ्लो को समझ लेते हैं गाइस। सो देखिए NEFT के बारे में अगर बात की जाए तो NEFT के अंदर कितनी पार्टीज जो है इन्वॉल्व रहती हैं। सो NEFT के अंदर पार्टीज की हम लोग बात करें, टोटल 5 पार्टीज आर इन्वॉल्व गाइस। सेंडिंग बैंक, सेंडिंग सर्विस सेंटर, NEFT क्लियरिंग सेंटर, रिसीविंग क्लियरिंग सेंटर एंड बेनिफिशियरीज ब्रांच। सो दीज आर दी 5 पार्टीज विच आर इन्वॉल्व इन द NEFT ट्रांजेक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भाई हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द NEFT ट्रांजेक्शन। अब किस तरह से प्रोसेस का फ्लो रहता है यहाँ पे, ओरिजिनेट ट्रांसफर ऑफ फंड्स, मतलब जो कस्टमर के द्वारा ट्रांसफर ऑफ फंड्स की रिक्वेस्ट को ओरिजिनेट किया जाता है, कैसे किया जा सकता है, फॉर्म के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू या फिर ATMs के थ्रू। अब जो बैंक का ब्रांच मैनेजर है, मतलब जो बैंक की ब्रांच है वो मैसेज करती है दिस ये जो रिक्वेस्ट है इसको मैसेज कर देती है टू द NEFT सर्विस सेंटर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पूलिंग सेंटर भी बोल रहे हैं। अब इसी ये जो मैसेज यहाँ पे NEFT सर्विस सेंटर के पास आया, इट विल बी फॉरवर्डेड टू NEFT क्लियरिंग सेंटर गाइस। अब ये जो NEFT क्लियरिंग सेंटर है इट इज ऑपरेटेड बाय नेशनल क्लियरिंग सेल RBI एट द मुंबई गाइस। अब ये जो नेशनल क्लियरिंग सेंटर है इसके ऊपर क्या होगा, अब सॉर्ट किया जाएगा ट्रांजेक्शन को डेस्टिनेशन वाइज एंड बैंक वाइज। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो मल्टीपल यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट आई हुई है फंड्स को ट्रांसफर करने की, सो कौन सी रिक्वेस्ट जो है मुंबई सिटी की है, कौन सी रिक्वेस्ट जो दिल्ली की है, ठीक है। ये हो गया डेस्टिनेशन वाइज। अब हो गया बैंक वाइज कि मुंबई में PNB बैंक की जो है वो कितनी ट्रांजेक्शन्स है, SBI की कितनी है, सिमिलरली दिल्ली में जो है वो HDFC बैंक में कितनी ट्रांजेक्शन्स होनी है, ICICI में कितनी होनी है। सो इसको बोलते हैं सॉर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन डेस्टिनेशन वाइज एंड बैंक वाइज गाइज। अब जो डेस्टिनेशन बैंक है वो उसको रिसीव होगा इनवार्ड रेमिटेंस का मैसेज फ्रॉम द क्लियरिंग सेंटर। इसी क्लियरिंग सेंटर से जो है वो रेमिटेंस का मैसेज दिया जाएगा किसको, जो हमारा डेस्टिनेशन बैंक रहेगा। और साथ ही साथ जो क्रेडिट है उसको भी जो है वो जो बेनिफिशियरी के अकाउंट में उसमें पास ऑन कर दिया जाएगा, मतलब जो फंड्स हैं उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा इनटू द बेनिफिशियरीज अकाउंट जैसे ही ये मैसेज रिसीव होगा फ्रॉम द NEFT क्लियरिंग सेंटर गाइस। सो ये हम लोगों ने प्रोसेस फ्लो के बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ NEFT के बारे में। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस गाइस, फर्स्ट वन इज नो नीड फॉर द फिजिकल चेक इज देयर। बेनिफिशियरीज को जो है वो बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी NEFT कर सकते हैं। इट इज वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव एंड सिक्योर इन नेचर। इट इज अवेलेबल 24/7 इंटू 365 डेज। और जो क्रेडिट कंफर्मेशन है दैट इज बीइंग सेंट टू द कस्टमर विद द हेल्प ऑफ SMS और ईमेल, मतलब जैसे ही ट्रांजेक्शन हुई तो जो जिसने पैसे भेजे, जिसने फंड्स को ट्रांसफर किया, उसके अकाउंट में भी जो है वो मैसेज चला जाएगा क्रेडिट मतलब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने का। और जिस इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसे जो है या फंड्स जो है वो क्रेडिट हुए हैं उसको भी जो है वो मैसेज चला जाएगा ईमेल के थ्रू या फिर SMS के थ्रू। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं RTGS के बारे में गाइस। सो RTGS क्या है, RTGS इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसको एस्टेब्लिश किया गया था RBI के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग होती है दैट इज डन ऑन ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस। तो यहाँ पे रियल टाइम के अंदर हम लोगों को जो है वो प्रोसेसिंग होती हुई देखने को मिल रही है। ऑर्डर्स आर प्रोसेस्ड एज एंड व्हेन दे आर रिसीव्ड। नेक्स्ट इज ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या है, मतलब जो ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हैं वो दीज आर बीइंग कैरिड आउट इंडिविजुअली, नो नेटिंग और बंचिंग इज डन, मतलब बैचेस यहाँ पे नहीं बनाए जा रहे हैं RTGS के अंदर। अब यहाँ पे 3 तरह की ट्रांजेक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, इंटरबैंक ट्रांजेक्शन, कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन और डिलीवरी वर्सेज पेमेंट ट्रांजेक्शन गाइस, ठीक है।
सो जो इंटरबैंक ट्रांजेक्शन है उनका यूज कब किया जाता है? फॉर सेटलिंग बैंक्स ओन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जो बैंक के द्वारा खुद जो है वो लोन लिया गया है, चाहे वो ट्रेजरी से डेट लिया गया है या फिर कोई फॉरेक्स से जो है उन्होंने बोरोइंग की हुई है, तो उन बोरोइंग्स को सेटल करने के लिए जो है इंटरबैंक ट्रांजेक्शन का यूज किया जाएगा। कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन का यूज कब किया जाएगा? इट विल बी यूज्ड बिटवीन कस्टमर ऑफ सेम एंड डिफरेंट बैंक, मतलब पीएनबी टू पीएनबी, ठीक है, और पीएनबी टू एसबीआई के लिए भी जो है वो हम लोग किसका यूज करेंगे? कस्टमर पेमेंट ट्रांजैक्शन का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट इज डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो आरबीआई सिक्योरिटी सेटलमेंट सिस्टम, आरबीआई के साथ जो सिक्योरिटी सेटलमेंट की जाती है बैंक्स के द्वारा टू मेंटेन द लिक्विडिटी लिमिट्स, वहां पे जो है वो डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजेक्शन का यूज किया जाता है बैंक्स के द्वारा। अब जो यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ फंड्स रहती है, सिमिलरली जैसे हम लोगों ने देखा वहाँ एनईएफटी के केस में मुंबई में यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ फंड्स हो रहा था, आरटीजीएस के केस में भी इट विल टेक प्लेस सेंट्रली एट द मुंबई गाइस। अब रेंज ऑफ फंड्स की अगर हम लोग बात करें पर ट्रांजेक्शन, तो मिनिमम जो है वो 2 लाख रुपीज जो है वो अमाउंट रखा गया है, एंड देयर इज नो कैपिंग ऑन द मैक्सिमम अमाउंट गाइस। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं आरटीजीएस और एनईएफटी को। सो सेटलमेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो आरटीजीएस के अंदर ग्रॉस सेटलमेंट देखने के लिए मिलती है, एनईएफटी के अंदर नेट सेटलमेंट हम लोगों को देखने को मिलती है। टाइप की अगर हम बात करें, सो जो ट्रांजेक्शन होती है वो रियल टाइम में हो जाती है और यहाँ पे बैचेस बनाए जाते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए। मिनिमम अमाउंट इज 2 लाख रुपीज, देर इज नो मिनिमम अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू एनईएफटी। मैक्सिमम अमाउंट, देर इज नो मैक्सिमम अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू एनईएफटी एंड आरटीजीएस। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है ट्रांसफर करने की फंड्स को, तो हम लोग जो है वो आरटीजीएस का यूज करेंगे, एंड देयर इज लो अर्जेंसी फॉर द ट्रांसफर ऑफ फंड्स, तो हम लोग जो है वो एनईएफटी का यूज करते हैं गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनईएफटी आर करेक्ट? there is a minimum limit of rupees 2 lakh rupees per transaction. There are no charges on NEFT transaction. Even individuals without a bank account can transfer funds through the NEFT. Your options are 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? Try to answer out in your comment box. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोग जो है वो मास्टर कोर्स का यूज कर सकते हैं, विच इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द एड्यूटैप, जहां पे आप लोगों को आईएएनआईएफएस, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जब भी आप लोगों ने इस मास्टर कोर्स को एक्सेस करना है, आप लोग जो है वो जब भी इस मास्टर कोर्स को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप लोग इस कोड का यूज कर लें JIB75, उसके ऊपर आप लोगों को जो है वो 75% का फ्लैट डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाएगा। सो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो इन सेशन को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।